हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम EMI पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड्स, नीट, जेई मेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। आ लूप मेड अप ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स एट A, B, C, D, E and F. A magnetic field B is equal to B naught I cap plus K cap is present in the region. Find the flux passing through the loop A, B, C, D, E, F. हमें इस लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें निकालना है, लेकिन इसका फिगर नहीं बना था, मैंने पहले से बना रखा है। एक्चुअल में जो फिगर है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे दे रखा ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे 0 0 0, बी के कोऑर्डिनेट कितने L, 0, 0, यानी यहीं से मेरे को पता लगेगा कि जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, बाकी वाई और जेड क्या है 0 है। सी की बात करें तो हम उसमें एक्स और वाई हैं पक्का, यानी जो सी कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, यानी एक्स वाई प्लेन में मैंने सी कोऑर्डिनेट बना दिया। डी को अगर ध्यान से देखें तो इसमें केवल वाई है, मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो वाई पे बना दिया। ई को देखें तो इसमें केवल वाई और जेड है, मतलब ये वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा तो यहाँ पे बना दिया। एफ को देखें तो केवल इसमें हमारा जेड है, यानी ये जेड एक्सिस पे लाई कर रहा होगा तो ये हमने बना दिया। अब हमारे पास अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, एक लूप ये बन जाएगा, एक लूप ये बन जाएगा। इन दोनों से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है हमें निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं और इसके लिए मैंने मान लिया फ्लक्स कितना है 5 है, कितना है फ्लक्स 5 है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये जो एरिया है, ये जो हमारा एरिया है या लूप है, इसका एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा उससे परपेंडिकुलर होता है। तो ये किस पे लाइक कर रहा है एक्स वाई पे, तो एक्स वाई से परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा जेड, यानी इसका एरिया वेक्टर किस में होगा हमेशा, किसमें तुम्हारा जेड एक्सिस पे होगा। यानी अगर मैं इसकी फ्लक्स की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट इसका जो एरिया है, एरिया क्या दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये क्या है एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो L इंटू एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर। बट डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक्स वाई से परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा जेड, जेड के लिए क्या यूज करते हैं हम के कैप। वही अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना दे रखा है हमें बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट एल स्क्वायर के कैप। हमें पता है के का के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, के डॉट के कितना हो जाएगा 1, तो बी नॉट इंटू एल स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा बी नॉट एल स्क्वायर हमारा 5 आ जाएगा। वही बात करूं हमें दूसरे उसकी, जो हमारा दूसरा लूप है, तो उसके लिए जो फ्लक्स है वो हमारा कितना है φ2, तो φ2 कितना होगा, ऑफ कोर्स सी बात है मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी सेम ही है। डॉट अगर मैं इस लूप को देखूं तो ये वाई जेड में है, मतलब इसका एरिया वेक्टर पक्का एक्स में होगा, तो एरिया वेक्टर जो होगा, और एरिया जो है ये भी क्या बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है, तो एरिया क्या होता है स्क्वायर का साइड स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू किस में लाई कर रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूज करते हैं हम आई कैप। बी के बदले फिर से लिख सकते हैं हम बी नॉट आई कैप प्लस के कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप। अब सबको पता है आई डॉट आई कितना होता है 1, तो बी नॉट इंटू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा बी नॉट एल स्क्वायर, इससे भी बी नॉट एल स्क्वायर, इससे भी बी नॉट एल स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट एल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बी, यानी हमारा बी इज द राइट आंसर। थैंक यू।